जय श्री कृष्णा। आप सभी को बहुला चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, बहुला चौथ जो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी होती है, इसे बहुला चौथ भी कहते हैं, भादो चौथ भी कहते हैं, भाद्रपद कृष्णा चतुर्थी भी कहा जाता है, गणेश चतुर्थी भी कहा जाता है। ये भादों के महीने में आने वाली चतुर्थी है और 4 बड़ी चौथ में से एक चौथ है। इस चतुर्थी का व्रत आप सभी अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए करते हैं। जो भी माताएं बहनें इस चतुर्थी का व्रत कर रही हैं, उनके लिए इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए बहुला चतुर्थी की सरल पूजा विधि। बड़े ही आसान तरीके से बहुला चौथ के व्रत को कैसे करेंगे, किन नियमों के साथ करेंगे जिससे कि आपको परेशानी भी ना हो, आराम से व्रत भी हो जाए, और पूजन कैसे करेंगे, सरलतम विधि क्या है पूजन की, क्या मिनिमम चीज़ें हैं जो आपको भगवान को अर्पित करनी चाहिए, कैसे आपको पूजन करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, सुबह करना चाहिए, शाम को करना चाहिए, क्या मुहूर्त रहेगा और चंद्र उदय कब होने वाला है। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आपको पूजा विधि और मुहूर्त से संबंधित इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि यह वीडियो यदि आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम और अच्छा वीडियो आपके लिए बनाने में जुट जाते हैं। तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए तथा संतान की दीर्घायु के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम गंगणपतये नमः या जय श्री गणेश। भगवान गणेश की कृपा से आपकी संतान की आयु लंबी होगी और वह सदा स्वस्थ रहेंगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां पर एक बेल आइकन बना हुआ आएगा, घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय भक्तों, आज की ये जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं बहुला चतुर्थी की। प्रिय दर्शकों, चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश के निमित्त किया जाता है। भगवान गणेश की इस दिन पूजा की जाती है और चौथ माता की पूजा भी कुछ प्रांतों में की जाती है। चतुर्थी का जो व्रत है, इसमें कुछ जो चतुर्थी हैं वो पति की लंबी आयु के लिए की जाती हैं और कुछ चतुर्थी ऐसी हैं जो संतान की लंबी आयु के लिए की जाती। यूं तो प्रतिमाह चतुर्थी आती है, परंतु 4 बड़ी चौथ कही गई हैं। पुराण कहते हैं कि 12 की 12 करें तो 12 करें, 12 नहीं तो 8 करें, 8 नहीं तो 4 तो करें ही करें। उन 4 में से एक है बड़ी चौथ जो आने वाली है। इसे कहते हैं भादों की चौथ, भाद्रपद मास की चतुर्थी। इसका व्रत व पूजन करने से संतान की आयु लंबी होती है, ऐसी मान्यता है। और इसी मान्यता के तहत सभी माताएं बहनें इस चतुर्थी का व्रत करती। ये व्रत आपने करना कब है? प्रिय भक्तों, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की यह चतुर्थी तिथि आरंभ हो रही है 12 अगस्त को सुबह 8:41 पर और ये समाप्त होगी 13 अगस्त को प्रातः 6:37 पर। अब क्योंकि चतुर्थी का जो व्रत है वो चंद्रमा को अर्घ्य देके खोला जाता है, इसीलिए यह देखा जाता है कि चौथ का चंद्रमा किस दिन है, अर्थात चतुर्थी में चंद्रमा का उदय किस दिन होगा। अब क्योंकि 13 तारीख को तो चतुर्थी चंद्रोदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी, इसीलिए इस चतुर्थी का व्रत किया जाएगा 12 अगस्त को। 12 अगस्त उत्तम दिन है, इस दिन आपको बहुला चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। अब क्योंकि 12 अगस्त को मंगलवार का दिन पड़ रहा है और जब भी चतुर्थी मंगलवार को पड़े तो उसको अंगारक चतुर्थी कहा जाता है और अंगारक चतुर्थी विशेष योग बनाती है। इसीलिए ये जो चतुर्थी है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, ये चतुर्थी अक्षय पुण्य देने वाली है। इसीलिए अंगारक चतुर्थी जो है, बहुला चतुर्थी, इसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहले एक बार पूजा विधि आपको बता देते हैं, फिर आपको बताएंगे कि आपको और क्या विशेष इस दिन करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों,
चतुर्थी का व्रत आप करेंगे 12 अगस्त को। 12 अगस्त को आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि कीजिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। अगर पीपल में भी जल दे सकते हैं तो बहुत कल्याणकारी है, पीपल देवता को जल दीजिए। और आज के चतुर्थी व्रत पूजन के लिए संकल्प कीजिए और चौकी की स्थापना कीजिए। चौकी की स्थापना की बात करें तो चौकी जो है आप प्रातः काल भी लगा सकते हैं पूजा करके, और सायंकाल को भी लगा सकते हैं। चौकी स्थापित करनी है क्योंकि प्रातः काल कथा करना आवश्यक है। कथा कीजिएगा, पूजन कीजिएगा, उसके बाद ही जल आदि आप ग्रहण कर सकते हैं। जो भी लोग जल पी के इस व्रत को करते हैं, बहुत से लोग निर्जला रखते हैं, लेकिन जो लोग जल पी के करते हैं, बहुत सारे लोग इसमें चाय भी पीते हैं, तो आप ये सब करते हैं, अगर बीच में दूध या जूस आदि पीते हैं तो पहले आपका सुबह की पूजा कर लेना और कथा आदि कर लेना आवश्यक है। उससे पहले आपको पानी या अन्य जो चीज़ें पीना चाहते हैं आप, वह नहीं पीनी चाहिए। जूस आदि भी नहीं पीना चाहिए। तो चौकी लगाएंगे सबसे पहले। भगवान गणेश की पूजा इसमें विशेष रूप से की जाती है और बहुला चतुर्थी पर बहुला गाय की पूजा की जाती है। गाय बछड़े के सहित होने चाहिए। तो गाय की कोई प्रतिमा या तस्वीर लीजिए। भगवान गणेश को चौकी पर स्थापित करेंगे। सामग्री में इसके अतिरिक्त रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, अक्षत, फूलों की माला, खुले फूल, जनेऊ मिल जाए तो उत्तम है, और पान का पत्ता, 2 लौंग, 2 इलायची, सुपारी, 1 लोटा तांबे का। ये सामग्री है जो आपके पास होनी चाहिए पूजा के लिए। ये सारी सामग्री को एकत्र कर लीजिए। सामग्री को एकत्र करने के बाद उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। सबसे पहले लोटा जो है तांबे का ना, उसमें गंगा जल भरिए, फिर उसमें शुद्ध जल भरिए। तदुपरांत एक फूल के माध्यम से सभी सामग्री पर और उस स्थान पर जहाँ आप पूजन कर रहे हैं वहाँ जल के छींटे दीजिए। ओम पवित्रो पवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतो पीवाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभायंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से जल छींटे देके आपने इस स्थान का शुद्धिकरण किया है, सामग्री का शुद्धिकरण किया है, पवित्रीकरण किया है। भगवान को स्थापित करने के लिए चौकी बिछाइए। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाइए। वस्त्र बिछा के भगवान गणेश को स्थापित कीजिए। गणेश जी को स्थापित कीजिए। बहुला गाय का चित्र है तो चित्र, और अगर उनके पास प्रतिमा है आपके पास तो गाय की प्रतिमा स्थापित कीजिए। उनके सामने घी का दिया रखिए। दिए के नीचे पहले अक्षत रखिए या पुष्प रखिए। हमेशा दीपक को स्थान दिया जाता है। स्थान देने के बाद, आसन देने के बाद ही आपको दीपक रखना चाहिए। तो दीपक के नीचे या तो फूल रखें या तो अक्षत रखें, पर रखें अवश्य कुछ ना कुछ। दीपक को रखिए, धूप को रखिए। भगवान की स्थापना कर ली है आपने। अब लोटे में एक चम्मच रख लीजिए और उस चम्मच के माध्यम से अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए। हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद आप दीपक को प्रज्वलित कीजिए और धूप को प्रज्वलित कीजिए जो भगवान के सामने रखे हैं। व्रत पूजन का संकल्प हम सबसे पहले करेंगे। अब संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए। हाथ में पुष्प रखिए, अक्षत रखिए, 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। अधिक जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, भाद्रपद मासे कृष्ण पक्षे चतुर्थ्यायाम पुण्यतिथियों, संतान दीर्घायु प्राप्त्यार्थाय, संतान स्वास्थ्य कामनार्थाय श्री बहुला चतुर्थी गणेश चतुर्थी व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और वह संकल्प भगवान के सामने अर्पित कर दीजिए, गणेश जी को अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद अब आपने पूजन आरंभ करना है। तो सबसे पहले गणेश जी का पूजन करेंगे, उसके बाद आप गौ माता का पूजन करेंगे। गौ माता अगर आपके सामने आसपास कहीं हैं, आपके घर में हैं किसी के, तो आप अपनी जो भी गाय माताएं हैं उनका पूजन कर सकते हैं। अन्यथा जैसा मैंने आपको बताया कि आप चौकी पर गाय माता की तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित कीजिएगा साथ में और उसका पूजन कीजिएगा। आइए पहले गणेश जी का पूजन आरंभ करते हैं। भगवान गणेश को सबसे पहले पद्य, अर्घ्य और आचमनी अर्पित किया जाता है। इसके लिए उनके सामने एक कटोरी रख दीजिए। उसमें गणेश जी को 1-1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा, 1-1 मंत्र पर। ओम भूर्भुवः स्वः श्री गणेशाय नमः।
पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए भगवान गणेश को। अगर फूल है तो फूल से आप छींटे दे सकते हैं जल के, अन्यथा सामने कटोरी रखिए भगवान की और उसमें 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। अब पद्य के बाद अर्घ्य अर्पित किया जाता है। ओम भूर्भुवः श्री गणेशाय नमः अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए फिर से। ओम भूर्भुवः श्री गणेशाय नमः आचमनीम समर्पयामि। आचमनी के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। अब आप गणेश जी को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए फूल लीजिए, फूल से छींटे दीजिए गणेश जी को। ओम भूर्भुवः श्री गणेशाय नमः स्नानम समर्पयामि। स्नान अर्पित कीजिए, स्नान के लिए जल अर्पित कीजिए। गणेश जी को स्नान कराने के बाद गणेश जी महाराज को यज्ञोपवीत अर्पित किया जाता है। तो यदि आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ लीजिएगा, उसके पहले उसको तिलक कर लीजिएगा रौली कुमकुम आदि से और फिर जनेऊ अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री गणेशाय नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि वस्त्रम। अब भगवान गणेश को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़ लीजिए, मौली लीजिए, टुकड़ा तोड़ लीजिए और वह अर्पित कर दीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री गणेशाय नमः वस्त्रम समर्पयामि। अब इत्र अगर आपके पास है तो इत्र अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री गणेशाय नमः इत्रम समर्पयामि। इत्र को अर्पित करने के लिए फूल पर लगा लीजिए या तो रुई पर लगा लीजिए और चढ़ाइएगा। इत्र अर्पित करके गणेश जी को तिलक कीजिए, रौली कुमकुम आदि से तिलक कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री गणेशाय नमः तिलकम समर्पयामि अक्षतम पान्तु। अक्षत अर्पित कीजिए, तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए। अक्षत तिलक लगा के भगवान गणेश को फूलों की माला पहनाएंगे और खुले फूल हैं तो फूल अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री गणेशाय नमः पुष्पम समर्पयामि माल्यार्पणम कुरुः। माला है तो गणेश जी महाराज को माला पहनाएं, नहीं तो फूल अर्पित करें। फूल अर्पित करने के बाद धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री गणेशाय नमः धूपम अर्पयामि। धूप दिखाइए गणेश जी महाराज को। ओम भूर्भुवः श्री गणेशाय नमः दीपम दर्शयामि। दीप दिखाइए गणेश जी महाराज को। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में अगर लड्डू है आपके पास, मोदक, तो मोदक लीजिए। मोदक ना हो तो फल ले लीजिए, मिठाई ले लीजिए, अन्यथा मिश्री लीजिए और वह अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री गणेशाय नमः नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के बाद भगवान गणेश को जलाचमनी कराई जाती है, तो जलाचमनी कराइएगा। जलाचमनी के लिए 1 चम्मच जल लीजिए और अर्पित कर दीजिए। ओम भूर्भुवः श्री गणेशाय नमः जलाचमनीम समर्पयामि। अब गणेश जी महाराज को दूर्वा अर्पित कीजिए। दूर्वा आती है ना, दूर्वा घास, हाँ वह लीजिए और दूर्वा अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री गणेशाय नमः दूर्वांकुरम समर्पयामि। दूर्वांकुर अर्पित कीजिए। दूर्वांकुर चढ़ाने के बाद भगवान गणेश को तांबूल अर्पित किया जाता है, क्योंकि पान बड़ा प्रिय है उनको। तो पान का पत्ता लीजिए, उस पे 2 लौंग रखिए, 2 इलायची रखिए, 1 सुपारी रखिए और वह भगवान गणेश को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री गणेशाय नमः तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। जो भी दक्षिणा आप गणेश जी महाराज को चढ़ाना चाहते हैं वह दक्षिणा लीजिए हाथ में और वह दक्षिणा गणेश जी महाराज को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री गणेशाय नमः शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। दक्षिणा अर्पित करके गणेश जी महाराज को हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए और इसके बाद आप गाय की पूजा कीजिए। गाय माता को पहले जल के छींटे दीजिए स्नान के लिए, फिर उनको तिलक कीजिए। तिलक करके वस्त्र के रूप में मौली अर्पित कीजिए। फूलों की माला पहनाइए या पुष्प हैं खुले फूल अर्पित कर दीजिए थोड़े से। धूप दिखा दीजिए, दीप दिखा दीजिए। भोग के लिए जो भी आपके पास मिठाई है वह भोग अर्पित कर दीजिए और जलाचमनी करा दीजिए और गाय माता को हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए। इस प्रकार से आपने ये पूजन किया है गणेश जी महाराज का और गाय माता का। गाय माता आपके यहाँ आसपास हों तो वहाँ जाके पूजन कर सकते हैं, अन्यथा चौकी पर ऐसे स्थापित करके भी गाय माता का पूजन कर सकते हैं। ये पूजन करने के बाद अब आपने कथा श्रवण करनी है। जो बहुला चौथ की कथा है वही कथा सुनिएगा। कथा हम आपको अपने चैनल पर सुनाएंगे,
क्योंकि कथाओं में बड़ा जो चतुर्थी की कथाएं होती हैं ना, ये गूगल पे बहुत ही भ्रामक चीज़ें चलती रहती हैं, तो सही कथा का सुनना आवश्यक है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप सही कथा ही सुन पाएँ। सही कथा सुनेंगे, कथा सुनने के बाद आरती करेंगे। जब आप कथा सुनेंगे तो हाथ में थोड़े से गेहूं के दाने या चावल लेके सुनते हैं और लोटा सामने जल का भर के रखते हैं। कथा पूर्ण हो जाएगी तो थोड़े से चावल के दाने उसमें डाल दीजिएगा और ये जो लोटे का जल है इसको सूर्य देव को दीजिएगा। रात्रि काल को चंद्रमा को जल के लिए अलग से लोटा भरा जाएगा और जो बाकी के जो बचे हुए चावल या गेहूं आपके हाथ में होंगे वो सभी आप रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देते समय उसमें अर्पित कीजिएगा। कथा आदि सुनने के बाद नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत करना है। मैं शाम को चंद्र पूजन पर अभी आऊँगा, पहले दिन की बातें बता दूँ आपको। नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आज अंगारक चतुर्थी है। इसका अभिप्राय ये है कि इस दिन जब भी चतुर्थी होती है तो उससे जो आपका पुण्य है वह अक्षय हो जाता है। अर्थात आज जो भी पुण्य कमाएंगे, जो भी धर्म कर्म करेंगे ना, वह निश्चित रूप से अमिट रहेगा। यह जो आपका पुण्य है कभी भी समाप्त नहीं होगा। इसीलिए आज की जो चतुर्थी है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जितना हो सके इस दिन पुण्य कर्म कीजिए। आप न केवल चतुर्थी की कथा सुनिए, संभव है तो विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण कीजिए, शिव सहस्त्र नाम का श्रवण कीजिए, गीता जी का 7वां अध्याय सुनिए और वह अपने पितरों को अर्पित कीजिए। इसकी विधि हमने पहले भी आपको बताई है। ये आज करने को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये तिथि महत्वपूर्ण है। ये तिथि है पुण्यों को सदा सदा के लिए अमिट करने की। आज जितने पुण्य कमा लेंगे वो आपके अकाउंट में, आपके बही खाते में सदा सदा के लिए जुड़ जाएंगे। इसीलिए अधिक से अधिक पुण्य कर्म करने हैं। गीता का 7वां अध्याय सुनिए, उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित कीजिए और उस जल से अपने पितरों का तर्पण कीजिए। बड़ा ही कल्याणकारी है। जो हमारे पुराने दर्शक हैं आप सभी जानते हैं कि इसका फल कितना अधिक है। तो ये कर्म करने का प्रयास कीजिए। जितना करेंगे उतना उत्तम है आपके लिए, आपके परिवार के लिए। अब बात आती है कि चतुर्थी का जो व्रत आपने किया है इसमें सायंकाल को भी चौथ माता की पूजा की जाती है। यदि आपके यहाँ भी होती है तो दीवार पर एक मानव आकृति बनाई जाती है, उनको अग्नि पर भोग लगाया जाता है और उसके बाद जो भी आपने पकवान इस दिन बनाए होते हैं उसका भोग आप चौथ माता को लगाते हैं। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ देते हैं। चंद्रमा को जो अर्घ आप देंगे ना, तो 1 लोटा जल लीजिएगा। उस जल में थोड़ा सा संभव हो तो कच्चा दूध मिला लीजिएगा, थोड़े से अक्षत उसमें डाल लीजिएगा और सफ़ेद फूल उसमें डाल लीजिएगा और उस जल से आप चंद्रदेव को अर्घ दीजिएगा। ओम सह चंद्रमसे नमः, ओम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र को जपते हुए। बड़ा ही कल्याणकारी मंत्र है और इसी प्रकार से आपको चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। चंद्रमा की पूजा करने के बाद आप अपने व्रत को खोलेंगे। आप चौकी लगाइए, आसन लगाइए, बैठ जाइए, भोजन सामने रखिए। पहले आपने भगवान को भोग लगा ही दिया होगा। उसके बाद गणेश जी महाराज को याद कीजिए। ओम गणपतये नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए 5 बार। चौथ माता को प्रणाम कीजिए और उसके बाद आप अपने व्रत में भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी कि कैसे आपको बहुला चौथ की पूजा करनी है और जो अंगारक चतुर्थी योग बन रहा है इसका कैसे आप अधिक लाभ ले सकते हैं। कुछ और पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पर भी आ रहे हैं, आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमसे संपर्क साध सकते हैं। दक्षिणा आदि जो भी कुछ भेजना चाहें उसके लिए अलग से नंबर आ रहा है, उस पर आप भेज सकते हैं। भगवान गणेश सब पर कृपा करें, आपके सभी बच्चों की आयु लंबी करें और सदा स्वस्थ रखें। जय गणेश जी महाराज।